है उसका सार अपनी बुद्धि से निकाल करके बताएं। फिर आत्मा का कल्याण कैसे होता है ये बताएं। तीसरा, भगवान देवकी के पुत्र बने, कौन कौन सी लीलाएं की, भगवान के कितने अवतार हैं और अवतार माने क्या होता है ये बताएं गुरुदेव। और आप यही भी बताएं कि भगवान जब गोलोक धाम को गए तो धर्म किसकी शरण में गया, धर्म कहां चला गया ये बताएं। ये 6 प्रश्न सूत जी से सौनकों ने किए हैं। सूत जी बहुत प्रसन्न हुए और कहा तुमने बहुत सुंदर बात पूछी है। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सूत जी ने नर नारायण भगवान का ध्यान किया है और कथा प्रारंभ की बताया। यहां 6 प्रश्नों में से तीसरे प्रश्न के उत्तर को आगे देते हैं सूत जी की आत्मा का कल्याण कैसे होता है, आत्मा का उद्धार कैसे होता है। बोले सबई पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षदे अहै तो क्या प्रतिहता ययात्मा संप्रषेदति। सौनकों से कहा कि आत्मा का कल्याण भगवान से निष्काम प्रेम से होता है। निष्काम और सकाम 2 प्रेम होते हैं ना, तो भगवान से निष्काम भक्ति करना चाहिए। भगवान से कुछ मांग लिया तो सकाम हो गया। 2 प्रकार की भक्ति बताई है ना। ऐसा नहीं कि हमने भगवान को इतना भोग लगा करके और फिर लिस्ट निकाल ली कि हमको बंगला भी बनवा देना, मोटर गाड़ी भी लवा देना, ये भी करवा देना, वो भी करवा देना। ये तो सौदेबाजी हुई। ये प्रेम कहां होगा। प्रभु जानत सब बेनहि जनाए। तुम्हारे प्रभु तुमको ये नहीं जानते कि क्या आवश्यकता है तुम्हारे। भगवान तो ये डिम घोष के साथ गीता जी में भगवान कहते कि जो मेरा अनन्य चिंतन करता है उसका योगक्षेमम महाम्यहम्, भोजन की और आच्छादन की माने घर की व्यवस्था मैं करूंगा। गीता जी में भगवान ने कहा अनन्यां चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते। जो भगवान कहते हैं जो मेरी उपासना करते हैं योगक्षेमं महाम्यहम्, मैं उसकी पूरी व्यवस्था करता हूं। घर के खाने की सब व्यवस्था भगवान कहते हैं मैं करता हूं। बोलो जगन्नाथ स्वामी जय। इसलिए भगवान से अहेतुक प्रेम होना चाहिए, कोई हेतु नहीं होना चाहिए। देखो स्वार्थी मित्र हमको भी अच्छा नहीं लगता तो भगवान को कैसे लगेगा। इसलिए भगवान से कहो कि प्रभु आप हमारे जीवन में आ जाइए। और भगवान जब हमारे जीवन में आ जाएंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसा जब कोई करता है तो आत्मा संप्रषेदति, उसका आत्म कल्याण निश्चित है। मीरा एक ही बात कहती थी, हेरी मैं तो प्रेम देवारी मेरो दर्द न जाने। मेरे को दूसरा कोई वस्तु की आवश्यकता रही, मेरा धन ही मेरा कृष्ण है। और जब कोई ऐसी बातें मान लेता है, जब भगवान को धन समझ लेता है, क्योंकि वैष्णव का धन, भक्तों का धन केवल भगवान होते हैं। हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे, हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे, परम धन राधे श्री राधे श्री राधे, परम धन राधे श्री
बहुत आनंद के साथ बंधुओं, हमारे जीवन का लक्ष्य परमात्मा होना चाहिए, भगवत प्रेम होना चाहिए, और जो ऐसा करता है उसका आत्मा का कल्याण हो जाता है। ये तीसरे प्रश्न का उत्तर है। धर्मः सुनिश्चितः पुंसां विश्वकसेन कथा सुजा नो उत्पादेति यदि रतिम श्रमयेव हि केवलम्। धर्मः सुनिश्चितः पुंसां विश्वकसेन कथा सुयः नो उत्पादेत यदि रतिम श्रमयेव हि केवलम्। आपने तप किया, आपने जप किया, आपने दान किया, आप 4 बजे उठे, ये सब किया आपने, मगर भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो कुछ नहीं किया, आपने राख में हवन किया। यही बताया गया है। नो उत्पादेत यदि रतिम, है भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ। बस प्रेम से भगवान एक ही बात है। इसलिए जो भी करो वो केवल मेरे कृष्ण के लिए किया जाए, परमात्मा के लिए किया जाए। इसलिए वही बताया गया है कि नो उत्पादेत यदि रतिम श्रमयेव हि केवलम्। इस प्रकार से जो भगवान से प्रेम करता है, भगवान से तस्माद् एकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः काव्यश्च नित्यदा। जो है ना, भगवान से प्रेम हो जाए तो भगवान उपकार मानने लगते हैं। हनुमान जी महाराज को भगवान राघवेंद्र सरकार से प्रेम हो गया है, और जब हनुमान जी ने भगवान की सेवा की तो भगवान थोड़ी सी सेवा का उपकार मानते हैं, तो हनुमान जी ने तो इतना बड़ा काम किया कि सीता जी को लेकर के हनुमान जी आए मुख्य रूप से। तो इसलिए भगवान स्वयं ऋणी है हनुमान जी महाराज के। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं प्रति उपकार करो का तोरा, 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 करो का तोरा, करो का तोरा। सन्मुख होई ना सकत मन मोरा, सन्मुख होएला सकत मन मोरा, प्रति उपकार। भगवान ऋणी हो जाते हैं बंधुओं, भगवान से प्रेम हो जाए तो भगवान ऋणी हो जाते हैं। हनुमान जी के भगवान ऋणी हैं। इसलिए तस्माद् एकेन मनसा, यहां बताया गया है कि 10 जगह मन लगाने से भटकने से कुछ नहीं होगा। अगर कुआं खोदना है और आपके पास 10 एकड़ जमीन है तो जीवन भर 10 एकड़ जमीन में कुदारी मारते रहना, कभी कुआं नहीं खोदेगा। वो तो एक निश्चित स्थान क्लियर करो कि यहाँ कुआं खोदना है और फिर उस पर कुदारी चलाओ और आगे का काम करो तो कुआं खुद जाएगा। तो इसलिए भगवान को जो है प्राप्त करना है तो केवल भगवान से प्रेम किया जाए, ये बताया गया है। इसके बाद
24 अवतार माने क्या होता है ये बताया है। अवतार माने होता है उतरना। भगवान अपनी कक्षा से जब हम लोगों के बीच में आते हैं, उसको अवतार कहते हैं। भगवान का ऐश्वर्य तो वहीं छोड़ आते हैं भगवान, यहां तो माधुर लीला करने आते हैं। भगवान का मित्र मधुमंगल बड़ा चतुर है, और वो गुस्सा जब हो जाता है ना, अच्छा कन्हैया को सबसे ज्यादा वो ही छेड़ता है मधुमंगल कि नहीं नहीं कन्हैया ऐसो ना करियो भैया देख है। और भगवान आगे ब्राह्मण का बालक है, भगवान सबसे पहले उसी को भोजन कराते हैं, उसके बाद स्वयं करते हैं। और भगवान ने धोखा से एक गिलास आगे ले लिया तो फिर वो भोजन नहीं करता कि नहीं भैया मैं बामन आदमी अब नहीं खाऊंगा, तूने झूठो ही कर दियो। इसलिए सबसे ज्यादा जो है ना भगवान को मधुमंगल छेड़ता है, इसलिए भगवान उसका पूरा ध्यान रखते हैं। तो भगवान अपनी कक्षा से उतर करके आते हैं। और जब भगवान ने गिरिराज को धारण किया, और जब गिरिराज को धारण किया 7 दिन तक भगवान 7 वर्ष के 7 कोष के गिरिराज को 7 दिन तक प्रभु ने अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण कियो। सबने कहा कि देखो हमने कहा था कि गुरुदेव कह रहे थे कि ये साक्षात नारायण है, वास्तविक ये नारायण है। उसी समय भगवान के मित्रों ने सुन लिया कि ये तो बैकुंठ वाला नारायण है। अब जैसे ही भगवान ने गिरिराज को रखा, इंद्र आए, स्तुति की, सब कुछ हुआ। अब भगवान के मित्र दूर दूर रहने लगे। भगवान ने पूछा मित्रों से कि क्या हो गए हो भैया, तो दूर दूर काहे को रह रहे हो लाला। सब मित्रन ने कहा भैया तू भगवान हो गए हो। सब कह रहे थे, गांव के बड़न बूढ़े सब बोल रहे थे कि तू तो भगवान है, अब हम जीव और तू भगवान, अब तेरी हमारी नाय पटेगी। तू बैकुंठ निवासी लक्ष्मीपति और हम गैयों चराने वाले ग्वालवाल, अब हमारी और तेरी कैसी पटेगी ये बता। भगवान ने कहा बाबरे हो गए थे। बोले क्यों? बोले इसलिए कि देखो तुम्हारे साथ मैंने जन्म लियो, तुम्हारे साथ चोर चोर करके माखन खायो, तो मैं कहां से बड़ा हो गए हो हैं? तो सबने पूछी कि ये बता कि तूने 7 दिन तक इतने 7 को उसके गिरिराज को अपनी कनिष्ठ उंगली पर धारण कैसे कर लियो, ये राज बता। तब भगवान ने कहा उसमें मेरा कुछ नहीं था। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु तुम की न सहायो, राधा चरण प्रताप से मैंने गिरिवर लियो उठा। भगवान अपनी कक्षा छोड़ दी। भगवान सब कुछ भूल गए कि मैं भगवान हूं। भगवान ये भूल गए अपने मित्रों के साथ। इसको कहते हैं अवतार। जब अपनी कक्षा से उतर करके भगवान नीचे की ओर जब आते हैं तो उसको अवतार कहते हैं। इसलिए 24 अवतार हुए हैं। सबसे पहले भगवान का सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार अवतार हुआ है। दूसरा भगवान का 12 अवतार हुआ है। और भगवान, किसी ने कहा महाराज भक्त तो भक्त है कि तुम सुगर क्यों बने, सुगर बनना ठीक है महाराज। भगवान ने कहा तुम्हें ने तो सुगर बना दिया मुझको। हाँ ढूंढूं, तो भगवान ने सोचा सूखर बन जाओ। सुगर सूंघ करके किसी चीज को पहचानता है। सूंघ सूंघी इति करोति सूकरा, जो सूंघ करके किसी वस्तु को पहचाने उसको सुगर कहते हैं। तो भगवान ने सोचा कि सूकर बन जाओ तो सूंघ करके पता लगा लिया जाएगा। पृथ्वी जो है वो गंधवती है, तत्र गंधवती पृथ्वी। पृथ्वी जहां भी रहेगी उसमें सुगंध निकलती रहेगी, सुगंध से मैं पता लगा लूंगा। इसलिए भगवान सूकर बन करके आए हैं। दूसरा अवतार भगवान का 12 हुआ, यज्ञ 12 भगवान करके भगवान आए। तीसरा अवतार नारद का हुआ। चौथा अवतार नारायण का हुआ। पंचम अवतार भगवान का कपिल देवहूति के पुत्र बनकर के शंख शास्त्र का वर्णन किया भगवान ने। इसके बाद अनसुईया के पुत्र बनकर के आए दत्तात्रेय के रूप में। भगवान 7वें अवतार में भगवान यज्ञ स्वरूप बनकर के आए। यज्ञो वै विष्णु, इसलिए यज्ञ ने यज्ञ में जो हम यज्ञ करते हैं ना, यज्ञ के द्वारा हम यज्ञमय होते हैं।
तो इसलिए यज्ञ सबसे बड़ी है। घर में भी छोटा सा यज्ञ करें, मनो नित्य करना चाहिए। हम 11 आहुति प्रदान करें भगवान को, मगर नित्य भगवान की आहुति देना चाहिए। उसका गाता घर का वातावरण पवित्र होता है। बोले यज्ञ नारायण भगवान भगवान। इसके बाद जो है यज्ञ अवतार के भगवान ऋषभदेव बने हैं। पर भगवान ने पृथु अवतार रखा है, मत्स्य अवतार हुआ है, कूर्मा अवतार हुआ है, धनवंतरी। भगवान मोहिनी बन करके आए। अब सोचो जब भगवान मोहिनी बने हुए तो क्या स्थिति हुई होगी। गोपियां तो ये कहती थी कि कन्हैया, बोले अच्छा हुआ जो तुमको लाला बनाया है। अगर लाली बना दिया होता तो तुम कितनों के गले कटवा देते भगवान जाने, क्योंकि तुम इतने सुंदर हो। और जब कोई तुमको देख लेता है तो वो अपना बना लेता है। ये गोपी का भाव बता रहा हूं। गोपी कहती थी, गोपियां कहती थी कि सुकुमार को देख कुमारी लजे, तल इंद्र से चंद्र चकोरन की, तुम नंद बाबा की सुखाए कहो, मत बात करो ऐसी ओरन की। यमुना तट गोपिन रोकत हैं, कर कौतुक बाह मरोरन की। इप नंद लला तुम होते लली, तो गले कट जाते करोड़न के। अरे महाराज, तुमने मोहिनी रूप बनाया होगा तो बताओ कैसे लग रहे होंगे तुम। तुमने देवताओं को और दानवों को रिझाने के लिए मोहिनी अवतार रखा। भगवान मोहिनी बनकर के आए। इसके बाद नरसिंह बनकर के आए, वामन बनकर के आए। इसके बाद परशुराम अवतार हुआ, व्यास अवतार हुआ, राम जी का अवतार हुआ, बलदेव करके आए। भगवान हंस बन करके हयग्रीव। और भगवान का इस संबलपुर नाम का जो ग्राम है ना, आगे स्टेशन जो पड़ी थी, वहां संबलपुर में ही एक ब्राह्मण की यहाँ भगवान का कल्कि में अवतार भगवान का यही होगा। बोलो वृंदा विपिन बिहारी तो इसलिए ये भगवान के 24 अवतार हैं। भगवान अवतार कब लेते हैं? बोले जब जब अधर्म बढ़ने लगता है तब भगवान, राक्षस पाखंडवाद जब फैल जाता है तब भगवान प्रकट होते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं, भक्तों को हृदय से लगाते हैं, दुष्टों को मारते हैं। जब जब हो ये धर्म की हानि, जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। अरे बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब धरे ओ
सज्जनों को हृदय से लगाते, उनको पीर देख करके। इसलिए भगवान अवतार लेते हैं। भगवान की 24 अवतार हैं। बोले 24 नारायण भगवान। इस प्रकार से बंधुओं बहुत आनंद के साथ भगवान दिव्य कृपा करते हैं। इसके बाद जो है व्यास जी का आत्म अवलोकन है। बहुत आनंद के साथ जो है बताया कि सुखदेव जी का जन्म कब हुआ और कैसे हुआ। तो देखो भागवत में तो नहीं बताया है, थोड़े रूप में एक दो श्लोकों में कौसुभ संहिता में लिखा है। सुखदेव जी की जन्म की कथा आई है कि सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ। तब यहां बताया है कि एक बार भगवान जो है शंकर जी के यहां नारद जी गए। शंकर जी घर पर नहीं थे, और जब घर पर नहीं थे नारद जी पहुंचे तो पार्वती जी के गुरुजी हैं, चरणों में प्रणाम किया। और चरणों में प्रणाम करने के बाद और जब कथा सुनाने लगे तो शंकर जी के विषय में नारद जी बताने लगे। और जब शंकर जी के विषय में नारद जी बताने लगे तो पार्वती जी ने रोक दिया कि गुरुदेव जरा रुक जाइए। बोले क्यों? बोले शंकर जी तो मेरे पति हैं, मैं उनके विषय में सब जानती हूँ। अच्छा, पत्नी को अगर ज्यादा पति की बड़ाई कर दो तो वो भी ज्यादा नहीं पचती है। हाँ, दोइयों की समानता। आप भी बहुत अच्छी हैं और भैया तो हैं ही। बात ऐसी करनी पड़ती, माने लगाना पड़ता है संपुट। कहूँ तुम भैया ही भैया की करते रहो ना तो बात जमती नहीं है। नारद जी ने जैसी शंकर जी की बड़ाई की तो पार्वती जी ने कहा कि गुरुदेव वो मेरे पति हैं। और जब पति हैं तो अब इतने वर्षों से हम साथ रह रहे ना, तो भाई एक दूसरे को निश्चित जानते होंगे, तो इसलिए दूसरी कोई कथा सुनाओ। अच्छी सुनाओ। ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि जो है एक गांव में एक पंडित जी काशी पढ़ करके आए। और काशी पढ़ करके आए तो उस समय काशी का बड़ा भारी महत्व था। कोई काशी पढ़ करके आए तो उसको विशेष रूप से बुलाया जाता था। तो किसी ने कहा कि कथा करवा लो। जब दूसरे के कहने पे जो करवाता है ना उसकी तो वही जानता है फिर है। तो उसने करवा ली। तो पंडित जी भी बेचारे उम्र के छोटे थे, यजमान उम्र का बड़ा था। तो कहा अच्छा पंडित जी कितने पढ़े हो? तो बताया कि आचार्य किया हुआ है। तो बोले अच्छा। तो बोले क्या कथा सुनाओगे, बताइए कौन सी सुनाओ। तो पंडित जी ने कहा कि आप बताओ कौन सी सुनाना है। तो बोले भागवत सुना दें। अरे अरे भागवत तो मैं इतनी सुन चुका हूं, भागवत नहीं कोई दूसरी। तो बोले फिर तुमको राम कथा सुना दें। अरे वो तो हम घर ही पे पढ़ते हैं, हमारे गांव में ही बहुत सुनाते रहते हैं, हम बहुत सुने। तुम कुछ और ऊंचा कुछ ऊंचा। तो जो है तो पंडित जी ने फिर गीता जी की। हाँ बोले ये ठीक, गीता जी ठीक है। और जैसे ही पंडित जी ने शुरू किया तो बीच बीच में पंडित जी श्लोक बोले। और जैसे ही पंडित जी बोल रहे थे कि देखो इंद्रियां जो है ना वो गाय है, सर्व इंद्रिय गावो दोग्धा गोपाल नंदना। दोग्धा गोपाल नंदना, भगवान दोहने वाले हैं इंद्रियों को। दोग्धा जो दोहता है। तो ये सब उसने सुन लिया। और सुन करके आखिरी में गुरुजी ने कहा कथा जम तो रही है? बोले हाँ गुरुजी जम तो रही है। बोले एक बात समझ में नहीं आई। बोले कौन सी? तो बोले दोगधा कहा था ना तुमने, दोगधा। वे दो गधा हैं कौन? बोले हम भी दो गधा ढूंढ रहे हैं।
है, वो दो गधा नहीं समझ पाए हम। और एक गुरुजी ने कहा ये तो बज्जर मूर्ख है भैया। गुरुजी ने कहा हम बताएं कौन है वे दो गधा? बोले बताओ। बोले एक तुम और एक हम तुम्हें सुनाए जा रहे हो और तुम भी समझे ही जा रहे हो। हाँ गुरुजी, हूँ गुरुजी, बहुत गुरुजी। एक तुम और एक हम। तो इसलिए जो है यहां पार्वती जी और नारद जी के बीच में बात चल रही है। नारद जी ने कहा सब जानती हो? बोले सब जानती। बोले एक बात पूछ लें? बोले हाँ। रोज गाती हो तुम? आरती जब प्रभु की करती हूँ कितनी बार करती हूँ? बोले 3 बार 4 बार करती हूँ रोज प्रभु शंकर की आरती। पार्वती ने कहा। बोले उसमें एक लाइन गाती होगी? बोले कौन सी? बोले अक्षय माला बन माला मुंड माला धारी भोले मुंड माला धारी चंदन मृग मद चंदा चंदन मृग मद चंदा बोले शशि धारी ओम हर 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 महादेव जय शिव ओंकारा भोले हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोले नाथ महाशिव हर धारी धारा ओम हर 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 महादेव। बोले ये लाइन रोज गाती हो ना? अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी है, तो मुंडमाला धारी रोज गाती हो? बोले हाँ। तो बोले एक बात पूछूं? बोले पूछिए गुरुदेव। बोले जो मुंडमाला तुम रोज उठाती धरती हो पूजन करती हो, न कभी पूछा कि इसमें मुंड किसके लगे हैं? भाई पूछ तो जानती हो तुम? पार्वती ने कहा अरे राम राम गुरुजी, एक तो भाई 5-7 पसेरी की माला, एक मुंडा अगर 2 किलो को भाव, 1 किलो को आधा पौन किलो को तो बताओ 108 लगे हैं? तो मैं रोज उठाती धरती हूँ, मगर ये आपने अच्छा याद आज तक कभी नहीं पूछा। बोले इतना ही तो पूछ लेती शंकर जी से कि इसमें मुंड किसके लगे। और बोले हो गई कथा, अब हम जाए। नारद जी ने कहा हम चले। अब जब ये बात हो गई रुक जाओ। पार्वती जी ने कहा बंद, आज से कथा इतना ही बंद कर दो, अब हम देखते हैं क्या हो। आज पूछते हैं सब बात। अब जैसे ही भोलेनाथ वहां आए तो नंदी और भृंगी कड़े और घर देख दिन शांत, बिल्कुल घर। जिस दिन पत्नी गुस्सा हो जाए फिर घर देखो एकदम शांत, ऐसा लगता है आश्रम हो गया है। तो इसलिए जो है ना नारद जी आए, नारद उस समय भोलेनाथ आए। भोलेनाथ ने कहा कि क्यों नंदी ब्रह्मी से कहा क्यों बड़ा शांत माहौल है आज, क्या बात? बोले आज कुछ दाल में काला है क्या? बोले नहीं गुरुजी, आज पूरी दाल काली है। है ना? आज कुछ मामला गड़बड़ है। क्यों? बोले गुरुजी अब वहीं गए हैं आपके पहले। बोले कौन? बोले नारद जी महाराज। अरे भोलेनाथ ने कहा फिर तो ठीक। भोलेनाथ गए, जाकर के भगवती से कहा, भगवती को देखा। बोले क्या हो गया देवी? भगवती ने कहा कि ये ठीक नहीं है आपका व्यवहार। अरे तो बोलो तो क्या भाई, हुआ क्या? बताइए देवी जी क्या बात है। पार्वती जी ने कहा कि अब हमारी इतनी जिंदगी बीत गई है और ये माला धरवा रहा है हमसे उठवा उठवा गई, ये बताओ कि जा में मुंड किसके लगे, इसमें किसके मुंड पुरोए हैं तुम? भोलेनाथ ने कहा अच्छा गुरुजी बता गए होंगे आपको। बोले नहीं गुरुजी बताएं चाहे ना बताएं, ये कोई मनो हम शांति से। भगवती बैठी। भोलेनाथ ने कहा देवी तुम जो है ये तुम्हारे मुंड है, तुम्हारे 108 जन्म हो गए और 108 जन्मों में जब जब तुम शरीर छोड़ती हो तब तब मुंड निकाल लेता हूं मैं और मेरी मारा में पुल देता हूं। तो पार्वती ने कहा कि प्रभु 108 बार मेरा जन्म हो गया मगर आपका शरीर नहीं छूटता।
बोले आपकी मृत्यु नहीं होती। अच्छा, पत्नी कई कई बार ऐसे धर्म संकट में हो तो अब जब बात पूछे तो भी आप है ना, कहा आपकी मृत्यु नहीं होती। मगर प्रश्न तो है, तो पूछा भगवती ने कि गुरुदेव शंकर जी से कहा कि प्रभु आपका शरीर नहीं छूटता। भोलेनाथ ने कहा नहीं, मेरा शरीर है। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवाटम भजेहम निराकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान नमामि भम व्यापकम ब्रह्म वेदस्वरूपम। भगवान ने कहा मैं वेद स्वरूप हूं, ओमकार हूं, निराकार हूं मैं, मेरी कभी मृत्यु नहीं होती है। भगवती ने कहा क्यों प्रभु? तब कहा कि मैंने भगवान की कथा रूपी अमृत का पान किया है, अमर कथा को मैंने सुना है, इसलिए मेरा कभी मरण नहीं होता है। अब जो है पार्वती जी ने कहा कि गुरु प्रभु वो अमर कथा मुझको भी सुनाओ। प्रभु कभी तो कृपा कर देते, 108 मेरे जन्म हो गए, 108 में कभी तो कृपा करनी थी, मुझको कथा सुना दिया होता तो 108 बार गर्भ में नहीं जाती मैं। पार्वती जी से कहा कि पार्वती, जिसके हृदय में प्रेम होता है ना, जिसके हृदय में भगवान की कथा, उसी को सुनाई जाती है, नहीं तो सुनाने का कोई महत्व नहीं होता जिसके हृदय में प्रेम रस ना हो। इसलिए आज तुम्हारे हृदय में वो प्रेम झलक रहा है, इसलिए वो कथा में सुनाऊंगा। भगवान भूत भावन भूतेश्वर शिव ने उसी समय पार्वती जी सुन रही हैं। बीच बीच में जय हो बोलना पड़ेगा देवी जी आपको, ओम ओम बोलना पड़ेगा। आगे देखो यहाँ कोई जीव तो नहीं है, भगवान ने श्रृंगी को बजाया है। श्रृंगी को बजाया तो सब जीव जंतु बाहर कैलाश के नीचे उतर गए। और जब कैलाश के नीचे उतरे हैं बंधुओं, उसी समय जो है बहुत आनंद के साथ भगवान ने कथा प्रारंभ की। वहीं पर उसी वट वृक्ष के ऊपर एक घोंसला बना है, उसमें एक तोती ने अंडा दिया है। उसमें लिखा है कि वो अंडा गलित हो चुका था, माने खराब हो चुका था। और भगवान ने कथा प्रारंभ की। एक दिन की कथा सुनाई, दूसरे दिन में पुष्ट हो गया अंडा। दूसरे दिन की कथा सुनाई, संपुष्ट हो गया। तीसरे दिन में जीव हो गया। चौथे दिन की कथा सुनी, उसमें जो है अंडे के अंदर से बच्चा पूरा क्लियर हो गया। और जब एकादश स्कंद की कथा आई तो वो अंडा फूट गया, उसमें से सुख शावक निकला है। और वो सुनता रहा। और कथा सुनकर के जब एकादश की स्कंद की जब कथा आई, भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव ने जब पार्वती को एकादश स्कंद, जिसको मुक्ति स्कंद कहते हैं, दसम स्कंद का लक्षण निरोध है, एकादश स्कंद का लक्षण मुक्ति है। वहां जीव मुक्त हो जाता है। अंडामी से ये जीव मुक्त हो चुका है। और उनते ही उसने ओम ओम की धुन लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि पार्वती जी बीच बीच में ओम ओम बोल रही। 5वें दिन की कथा से वो सुख ने सुनाना प्रारंभ किया। और जब एकादश स्कंद की कथा उसने सुन ली तो अमर हो गया। यहाँ भगवती को निद्राग्रस्त हो गई। पंचम दिन में जब आखिरी में जब आरती के समय जब ध्यान निद्रा टूटी, और उस समय भगवान का प्रसंग उद्धव चरित्र चल रहा था। पार्वती जी ने कहा, फिर उद्धव क्या बोले? शंकर जी का ध्यान भंग हो गया। अरे देवी क्या बोल रही है? उद्धव की कथा तो कब की निकल गई। भगवती की आंखों को देख करके कहा, देवी ऐसा लगता है तुम निद्राग्रस्त हो गई। पार्वती जी ने कहा, हाँ प्रभु। बोले फिर कथा कौन सुन रहा था?
देखा तो वो सुख शावक अंडे में से निकल करके डाल पर बैठ गया और डाल पर बैठा बैठा पावन कथा को सुन रहा था। ओम 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 वो तो बोला ही चला जा रहा है। भगवान शिव ने देखा, अरे इसने अमर कथा को सुन लिया, ये तो अमर हो गया। और जैसे ही देखा तो क्रोधित हो गए, हाथ में हुए जा रहा है। पीछे से भगवान शिव लगे हुए हैं, उनके पीछे भगवती पार्वती लगी हुई है। और जैसे ही वो घबराते हुए सुख शाम्य प्रास नाम के आश्रम में आया। आप बद्रीनाथ तो वहां पर जो है सरस्वती व्यास गुफा है, वहां साम्य प्रास नाम के आश्रम में बीठिका नाम की पत्नी व्यास जी की जम्हाई ले रही थी। तो ये सुख शावक जो है घबरा करके गया और जम्हाई लेती हुई बीठिका के मुख के द्वारा उदर में प्रवेश कर दिया। बोलो शुकाचार्य भगवान की जय। 12 वर्षों तक गर्भ में रहे भगवान शुकाचार्य। यहाँ के हाथ पकड़ लिया है? देखो माँ जब कृपा करती है तब भगवान की कथा मिलती है, नहीं तो कथा भी नहीं मिल सकती जब तक माँ कृपा नहीं करती, क्योंकि वो पास में पिता के बैठे रहती है। तुमने गलती करी और पिता दंड देने के लिए तैयार रहते हैं, मगर माँ हाथ पकड़ लेती है। अरे छोटा है ना, समझ जाएगा। कुपुत्र हो जाए तो क्वचिदपि कुमाता ना भवत। सप्त श्रृंगी की दिव्य कृपा से ये भागवत कथा हमको सुनने के लिए मिल रही है। अगर माँ नहीं होती तो ये कथा सुनने के लिए नहीं मिलती। माँ हमको सुनाती है, माँ हमको पालती है, माँ हमको दिव्य जीवन माँ देती है। बंधुओं, माँ जैसा संग जीवन में कुछ नहीं होता है, माँ जैसा गुरु दुनिया में कोई नहीं है। बंधुओं, एक बार जब 5 वर्ष की अवस्था में जो माँ सिखा देती है, वो 50 वर्षों की अवस्था में बंधुओं कोई नहीं सिखा पाता है। इसलिए आज भगवती ने कहा, भोलेनाथ ऐसा मत करो। क्यों? भोलेनाथ ने कहा ये अभी बाहर गर्भ से जब आएगा तो फिर संसार में ये कथा चली जाएगी। प्रभु आप समझो। पार्वती जी ने कहा, अरे संसार में कितने दीन दुखी लोग हैं जो भगवत प्रेम नहीं जानते, भगवत कथा नहीं जानते। ये कथा जाएगी, घर घर जाएगी, द्वार द्वार जाएगी, हर आदमी के हृदय में जाएगी और उसका कल्याण करेगी। प्रभु इसलिए कथा की धारा को बहने दो। लोग कहेंगे भगवती राजराजेश्वरी माँ जगदम्बा की कृपा से ये कथा इस धराधाम पर आई है। भज ललिते 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 तेरे काम आवेगी। भज ललिते 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 तेरे काम आएंगे। भज ललिते 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 तेरे काम आएंगे। भगवती राजराजेश्वरी माँ अम्बा का नाम ललिता है, ललिता है, इसलिए बहुत ताली बजा करके भज ललिते 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 तेरे काम आएंगे। तेरे काम आवेंगी, तेरे कष्ट मिटावेंगी। तेरे काम आवेंगे, तेरे कष्ट मिटावेंगे। तेरे काम आवेंगी, तेरे कष्ट मिटा। सुभद्रा बहन की ललते ललते तेरे काम आएंगे। भज ललते 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 तेरे काम आएंगे। अम्बा महारानी की
सप्तशृंगी महारानी की जय हो। तेरे काम आवेंगे, तेरी बिगड़ी बनावेंगे, तेरे काम आवेंगे, तेरी बिगड़ी बनावेंगे, तेरे वो काम आएंगे, तेरी बिगड़ी बनावेंगे, तेरे वो काम आवेंगे, तेरी बिगड़ी बनावेंगे। तेरे काम बोलिए जगदम्बा मात की जय। माँ जैसा कोई हो नहीं सकता। माँ की कृपा से ये भागवत कथा आपको मिली है, इसलिए राम कथा। राम कथा क्या है? बोले काली का कराला। एक काली का कराल है, विकराल है। एक काली का है। बोले काली का क्यों है? इसलिए मोह रूपी महिषासुर को मारना है ना, इसलिए कराला है, भयंकर है। ये बच्चे की ओर अगर कुछ देख लेता है तो माँ दौड़ पड़ती है। ये मोह मेरे बच्चे को जन्म जन्मांतरों से सता रहा है। ये मोह रूपी महिषासुर को मैं एक क्षण में मार दूंगी, इसलिए कालिका बन जाती है माँ समय आने पर। इसलिए जो है बंधुओं, भगवती ने हाथ पकड़ लिया भोलेनाथ का, और जब भोलेनाथ का हाथ पकड़ लिया, भोलेनाथ ने कहा तुम सही कह रही हो भगवती, ये कथा घर घर जाना चाहती है। इसलिए भगवान शुकाचार्य 12 वर्षों तक गर्भ में रहे। व्यास जी ने कहा, पिताजी ने कहा कि बेटा बाहर आओ। नहीं पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? बोले इसलिए कि भगवान की माया मुझको पकड़ लेगी। बोले प्रभु तुमको माया नहीं सताएगी। नहीं, बोले पकड़ लेगी। व्यास जी गए, भगवान से कहा कि आपकी माया मेरे बालक को परेशान न करे। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि मेरी माला परेशान नहीं करेगी माया। तब जो है भगवान शुकाचार्य का जन्म हुआ है। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। इसी ग्रस्त के यहाँ इतनी देर तक रुकते हैं जितनी देर तक एक गाय को दुहा जाता है। इतनी देर के रुकने के बाद आगे बढ़ जाते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपे तमुपे तकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहा पुत्रेति तन्मयतया तरवै विनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यं प्रव्रजन्तमनुपेत कृत्यं है। ऐसे भगवान शुकाचार्य को नमस्कार है। यहाँ शुकाचार्य के जन्म की कथा बताई है। इसके बाद आगे की कथा बताते हैं कि व्यास जी महाराज ने जब 17 पुराणों की रचना कर ली, 1 लाख श्लोक वाले जब महाभारत को लिखा, फिर भी जीवन में शांति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? इसलिए कि ज्ञान से कल्याण, ज्ञान से आत्म शांति तो मिल जाएगी बंधुओं, मगर भगवान नहीं मिलते हैं ज्ञान से। भगवान तो केवल प्रेम से मिलते हैं। इसलिए आज व्यास जी को बड़ी आत्मग्लानि हो रही, आत्म शांति नहीं हो रही है। आज अपने साम्य प्राश नाम के आश्रम में वेद व्यास जी घूम रहे हैं। देखो जीवन में सिंह अवलोकन करना चाहिए। सिंह अवलोकन का मतलब कि आपने भगवान ने आपको 24 घंटे दिए हैं, और 24 घंटों में आप कम से कम जो है ना 22 घंटे तक अपने काम करो। कम से कम 2-3 घंटा तो भजन करो।
इसलिए इस पर विचार करना चाहिए कि हम भोजन समय पर करते हैं, आराम समय पर करते हैं, तो भजन समय पर करना चाहिए, हैं? क्योंकि बंधुओं, धर्मानुगो गच्छति जीव एका। इस संसार में जब भी तुम जाओगे, कितनी जमीन है, कितना गोल्ड है, कितना क्या है, ये नहीं देखा जाएगा। वहां तो तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम जगन्नाथ में तुमने कितनी कथा को सुना, कितना आनंद लिया। एक एक क्षण तुम्हारा यहाँ रजिस्टर हो रहा है, ये तुम्हारे साथ में जाएगा कि चलो जगन्नाथ की दिव्य यात्रा करके श्रीमद् भागवत को सुना। ये रजिस्टर्ड होगा तुम्हारा, तुम्हारे साथ यही जाएगा। धर्मानुगो गच्छति जीव ये कहा। इस संसार से उसके साथ कुछ नहीं जाता, केवल आगे आगे तुम्हारा धर्म जाता। जैसे कोई नेताजी आते हैं ना, तो आगे आगे पिए जाता है कि हटो हटो नेताजी जाएंगे, नेताजी जाएंगे। ऐसे ही तुम्हारे साथ तुम्हारा केवल धर्म जाएगा बंधुओं। और तुम्हारा धर्म, धर्मो रक्षति रक्षता, वही धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। इसलिए जीवन में केवल एक ही भगवान का कार्य करना चाहिए। आज वेद व्यास जी विचार कर रहे, उसी समय नारद जी आए। नारद जी ने आकर के समझाया, है? देखो तुमने सब कुछ किया है मगर एक काम नहीं किया वेद व्यास। क्या? तुमने धर्म अर्थ काम और मोक्ष की व्याख्या की है 17 पुराणों में और महाभारत जैसा बड़ा ग्रंथ पूरे विश्व में नहीं है। दुनिया का ज्ञान महाभारत में है, मगर उसमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष की व्याख्या की गई है। तुमने भगवत भक्तों की और भगवत प्रेम की व्याख्या कहीं नहीं की है। इसलिए अब तुमको भगवत प्रेम होना चाहिए और लिखना चाहिए, भगवत भक्ति लिखना चाहिए। इसलिए नारद जी ने चतुश्लोकी का ज्ञान दिया और कहा कि भक्तों के भावों को लिखो। सब संतर निर्णय कियो, श्रुति पुराण इतिहास, भज गए खो दो ही सुघर कै हरि के हरिदास। भगवान का भजन या तो भगवान ही है या भगवान के भक्त हैं, है? वहीं से जीवन हमारा धन्य होता है। जीवन में कितना ही ज्ञान आ जाए, मगर बंधुओं ज्ञान कल्याण नहीं कर सकता। जैसे समुद्र में नाव कितनी हुई, जब तक कोई चलाने वाला नहीं होगा, जब तक नाव का अस्तित्व नहीं होगा। सो है न राम प्रेम बिन